दोस्तों, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इंसानी फ़ितरत के विषय में हम बात करेंगे दोस्तों कि इंसानी स्वभाव सदियों से, जब से इंसान इस दुनिया में आया, ईडन गार्डन से हम देख लीजिए, एडम और ईव, आदम और हव्वा, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो सही थे, सब कुछ उनके पास था, फिर भी उनके मन में असंतुष्टि थी, यानी कि उनका मन शांत नहीं था। और हव्वा ने वो फल खाकर अपनी संतुष्टि को पूरा किया, और जो ईडन गार्डन, जो परमेश्वर ने उनको एक मिनी जो हेवन उन्हें दिया था, वहाँ से उन्हें किक आउट किया, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। इतिहास उठा के देखिए, पूरी दुनिया का या बाइबल का इतिहास उठाकर देखिए, इंसानी फितरत ये रही है कि इंसान कभी भी किसी भी चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं रहा। उसके मन में हमेशा एक लालच रहा, जैसे शैतान लूसीफर के जहन पे परमेश्वर का स्थान लेने का लालच था। मनुष्य कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट कर कहा कि हे शैतान के बच्चों, मुझसे दूर हो जा। पतरस से इस बात को कहा था, आप इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है लालच करना, लालसा करना, और इसी लालसा में फंसकर इंसान जो है वो शैतान का शिकार होता है। आज हम प्रभु से अपना पिता कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन आज यदि उस धनवान व्यक्ति के समान यदि प्रभु हमारे सामने एक सवाल रख दे, यदि प्रभु एक सवाल रख दे कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लो, तो वाकई अपने दिल पर हाथ रखकर आप सोचिए, क्या वाकई आप ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि हम सब एक लालसा करते हैं मसीह के साथ या मसीह से, कि हमारे जीवन का स्तर बेहतर हो। और आधुनिक दुनिया के बढ़ते हुए जो एक स्ट्रक्चर है, जो अट्रैक्टिव दुनिया है, एक स्ट्रक्चर है दुनिया का, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना, बनाना और साबित करना चाहता है। और इसी के लिए मनुष्य हर एक कदम उठाकर, हर एक दायरे तोड़कर बाहर जाता है और उन चीज़ों को हासिल करके अपने आप को एक ढांक देता है रंगीन चीज़ों से, लेकिन भीतर वो चूना फिरी हुई कब्र के समान होता है। परमेश्वर का वास्तविक सत्य, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी गंभीरता ना होने की वजह से मनुष्य धोखे का शिकार होता है। और मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये वास्तविक सत्य जितने जल्दी कोई व्यक्ति समझ जाए, तो वो परमेश्वर की वास्तविक महिमा को प्राप्त करेगा। वरना प्रभु का वचन वास्तविक तौर पर आपके साथ सत्य और पूरा होगा, जब वचन ये कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े चलते हैं, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत चलते हैं। लूका अध्याय 12 और वचन 16 से जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 16 से लेकर 21 तक जब हम देखते हैं, वो धनवान विषय के विषय में यीशु मसीह जिक्र करता है। और वो दृष्टांत में कहता है, एक धनवान व्यक्ति था जिसके खेतों में बहुत सारी फसलें उगी, और उसने अपनी बखारियां तोड़कर नई बखारियां बनाई, यानी कि और अनाज को रहने के लिए और स्थान बनाए। और उसने कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ खाने पीने जीने के लिए है, और मैं आराम से खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि मनुष्य अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपनी उम्र पर, अपनी ताकत पर, अपनी मसल्स पर घमंड करके ये सोचता है कि वो लंबी उम्र जिएगा, क्योंकि उसके पास साधन है जीने के। लेकिन मूर्ख मनुष्य नहीं जानता कि जीने के साधन उसके पास नहीं है। जीने की एक एक सांस का साधन जो परमेश्वर ने उसे दिया है, वो वास्तव में परमेश्वर के पास है। तो दोस्तों, अपना समय इस दुनिया में लालची बन के, लालच से भरकर अपने जीवन को ना बिताए, क्योंकि मनुष्य देने वाला या दूसरों की मदद करने वाला या समाज और दुनिया पर दुख और तकलीफ पर अपना सहयोग देने वाला मनुष्य नहीं बनता है। आज यदि किसी से भी एक धन के एक ढेले के लिए भी अगर बात की जाए, तो आंखें लाल होती। मनुष्य के विरोध में संदेह करने लगता है, शक करने लगता है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के काम नहीं आता है। यदि आपने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र बिता दी है या आधी उम्र बिता दी है मसीह कहते हुए, लेकिन आप 2 कदम भी मसीह के काम नहीं आए, आपने कंजूसी का जीवन जिया, अपना हाथ खींच के जीवन जिया, आप हमेशा दूसरों पर दोष लगाते रहे, हमेशा कमियां गिनाते रहे, लेकिन आप कभी भी आगे आकर आपने अपना हिस्सा बांटा नहीं, प्रभु के साथ बांटा नहीं। जो आशीषें प्रभु ने आपको दी, आपने हमेशा कंजूसी के साथ उसको समेट के रखा, ये सोचा कि बुढ़ापे में खाएंगे। इसी मनुष्य के समान उस व्यक्ति का दिन और समय आएगा, और प्रभु कहेगा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, और उसकी धन संपत्ति चोर और लुटेरे खाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये निवेदन है कि अपना जीवन परमेश्वर को सौंपिए, क्योंकि जीवन की सांसें आपका धन नहीं चलाता है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चलाती है, आपका बैंक बैलेंस नहीं चलाता
चलाता है बल्कि वो जिंदा परमेश्वर चलाता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके वास्तविक सत्यता को जानिए। हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और उनकी धन संपत्ति को दूसरे लोग उड़ाते और फुकाते हैं, यानी कि उनकी धन संपत्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं। आपके पास जो कुछ है उसे परमेश्वर के साथ साझा करिए, परमेश्वर के साथ भागीदार बनाइए। किसी पे संदेह मत करिए। कोई आपके धन का भूखा और प्यासा नहीं है और कोई आपसे भीख नहीं मांगता है कि कोई अगर आप सेवकों प्रचारकों पर ये इल्जाम लगाएं तो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा। और किसी सेवक और प्रचारक की जिंदगी कोई मनुष्य नहीं चलाएगा। आपके रुपये पैसों से किसी की जिंदगी नहीं चलेगी, परमेश्वर के द्वारा लोगों की जिंदगियां चलती हैं। लेकिन वचन यदि ये बात को कहता है और वचन की बात को परमेश्वर के लोग आगे यदि बढ़ाते हैं तो आप उसको अपराधी, गुनहगार या गलत या लोभी और लालची कहकर आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। यदि आपने किसी सच्ची बात पर यदि आपने उंगली उठाई तो आपने डायरेक्ट परमेश्वर पर उंगली उठाई और आपको जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के वचन का, जो प्रभु ने कहा और प्रभु के वचन को यदि किसी ने आप तक पहुंचाया। इसलिए लालची बनकर अपने जीवन को ना मिटाइए, मत बर्बाद करिए। यीशु मसीह के करीब, सबसे करीब उसका चेला यहूदा इस्करियोती था, लेकिन सिर्फ लालच के कारण वो बर्बाद हो गया, वो मिट गया। संसार केवल लालच के कारण मिट रहा है और बर्बाद हो रहा है। और इस अंत के समय में सबसे ज्यादा लोग यदि बहक रहे हैं और परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से नहीं हैं, यदि छिपे हुए हैं, अपने मन को उन्होंने छुपाया हुआ है, तो उनके छुपाने की वजह सिर्फ उनके मन का वो लोभ है, उनके मन का वो लालच है। और वही लालच, वही लोभ उन्हें परमेश्वर से अलग करे हुए, क्योंकि वो लोभ लालच शैतान के द्वारा है। और धन इकट्ठा करते हुए मनुष्य आखिर में ऐसी लाइलाज बीमारी में पड़ता है कि उसका लाखों रुपया हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते उसका जमा किया हुआ लाखों रुपया बीमारी में और रोग में जाता। क्यों? क्योंकि उस धन में आशीष नहीं है, क्योंकि उसने उस धन पर परमेश्वर को सहभागी नहीं बनाया। वो धन का लोभी लालची रहा। उसने सोचा इस धन से मैं बहुत कुछ प्राप्त करूंगा, लेकिन धन से नहीं, अच्छे मन से परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन करके जीवन प्राप्त किया जाता है, खुशहाली प्राप्त की जाती है, अच्छी हेल्थ प्राप्त की जाती है, अच्छा परिवार प्राप्त किया जाता है और एक भला मसीही जीवन प्राप्त किया जाता है। मूर्ख मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता है और मूर्खता में जीवन बिता देता है। 100 बीमारियां उसके ऊपर लगती हैं और वह अपना सारा धन जो है वो दवाओं में, बीमारी में, रोग में, उनके इलाज में खर्च करता है, लेकिन वह ना भला चंगा हो पाता है, ना ही वो आशीष का जीवन जी पाता है। इसलिए आंखें खोलिए, अपने जीवन की वास्तविक सत्यता को पहचानिए। उस धनवान व्यक्ति के समान ना बने, बल्कि वास्तव में परमेश्वर के सामने समर्पित हों, क्योंकि समय एक रात के बाद अगली सुबह तक जिंदगियां बदल जाती हैं। आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, या तो अंधकार में या फिर परमेश्वर के साथ। अपना जीवन परमेश्वर को सौंप कर उस सत्य को पहचानिए। लोभी लालची मत बनिए। इंसान मरकर अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता है। नंगा है, नंगा आया है, नंगा चला जाएगा, कब्र में चला जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए और लोभी लालची मत बनिए, क्योंकि लोभ और लालच परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। और यही लालच आपके मार्गों में पहाड़ है, रोड़ा है, अड़ंगा है, जो आपके जीवन को परमेश्वर के साथ भला नहीं होने देना चाहता है और आपके जीवन को नष्ट और बर्बाद करता है। प्रभु के निकट आइए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये बात भली लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।